हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एवर मैथ्स बाय आंसर में आपका स्वागत है। आज ज्योमेट्री का क्लास नंबर 5 है और थ्योरी नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 थ्योरी करा चुका हूं। जो 3 नंबर थ्योरी मैंने कराया था उसी अनुसार से ये 4 नंबर थ्योरी आपका सिद्ध होगा। तो थ्योरी क्या कहता है, इसकी तरफ से हम लोग चलते हैं, अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद क्लास शुरू हुई है तो आप ध्यान से पढ़िए। आज के बाद लगातार आपका क्लास डाला जाएगा यूट्यूब पर। तो थ्योरी कहता है कि त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को बाह्यतम विभाजित करती है। इससे पहले जो थ्योरी था 3 नंबर, उसमें आंतरिक रूप से समद्विभाजित करता था तो आंतरिक रूप से समद्विभाजित करता था तो आंतरिकता विभाजित होती थी, जैसा कि मैंने आपको 3 नंबर थ्योरी में बताया था। ये 4 नंबर थ्योरी है, ये बाह्य रूप से समद्विभाजित करेगा तो बाह्यता विभाजित करती है। कैसे, आप समझिए जरा सा, थ्योरी को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा त्रिभुज के किसी कोण का, अब हम लोग अगर मान लीजिए इसे सोल्व करना चाहे तो आप समझिए एक त्रिभुज का बात हो रहा है। कैसा त्रिभुज है हम लोग को भी पता नहीं है, हम लोग बना लेते हैं छोटा सा त्रिभुज। कह रहा है कि किस त्रिभुज के किसी कोण का, एक त्रिभुज है, नाम आप बोलना चाहिएगा तो ए बी सी, अब जो भी बोलना चाहिएगा नाम जो भी बोल सकते हैं। त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक, यानी कोई कोण, बाहरी कोण लेना है, बाह्य कोण लेना है और उसको समद्विभाजित करना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो बाहरी कोण, ये जो है आंतरिक कोण है। त्रिभुज में 3 आंतरिक कोण होते हैं, हमसे बाहरी कोण का बात हो रहा है। तो मान लिया कि हमने ये बाहरी कोण लिया, त्रिभुज का बाहरी कोण मैंने ये लिया। अब आप जरा समझिए, कह रहा है कि त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा रेखा है जो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये और ये दोनों बराबर है। यह ऐसा रेखा है जो कोण को 2 बराबर भाग में बांट रही है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को बाह्यता विभाजित करती है। यानी ये जो भुजा, अगर मान लीजिए हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये जो भुजा है इसी के अनुपात में यह जो कोण बना है, इस भुजा और इस भुजा से इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर लाना है, यानी समानुपाती लाना है। आपको इस प्रकार का ये थ्योरी कह रहा है। फिर से हम जो थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक, त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजित क्या है, यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि बाह्य कोण लेना है। बाह्य कोण का जो समद्विभाजित रेखा है उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, यानी ये जो कोण है इस भुजा और इस भुजा से बनी है, इसका जो अनुपात होगा सम्मुख भुजा को बाह्यता विभाजित करेगी। ये जो सम्मुख भुजा है इसको बाहरी रूप से समद्विभाजित करेगा, ये हम लोग को लाना है। तो हम लोग चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए 3-4 बातों को आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें, जो बात दी गई है आपको, कौन कौन सी बात दी गई है, दूसरी बात कौन सी बात आपको लानी है, और तीसरा बात कि आप किस प्रकार का रचना करें, और चौथा आपका फिगर सही रहना चाहिए। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिगर सही समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का प्रश्न बोला जा रहा है, ये दे रहा है, ये लाना है, और रचना किस प्रकार से किया जाए कि वो आ जाए। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फिगर समझ लिए हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया गया है क्या, यानी हम लोग गिवन टाइप देख लेते हैं कि दिया गया क्या है। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं, इसमें दिया गया क्या है। मान लीजिए कि इसका नाम हम डी बोल दे और इसका ई बोल दे, कुछ भी बोल सकते हैं आप, नाम तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो दिया गया है एक कोण मैंने बाह्य लिया है जिसका ये जो एडी है वह बीसी के बढ़ाए हुए भाग पर मिलती है डी बिंदु पर, और यह कोण को 2 बराबर बराबर भाग में बांट रही है। इस बात को हम लिखेंगे। तो चूंकि दिया गया है एडी जो है, एडी कोण ई ए सी, बाह्य कोण लिख सकते हैं, बाह्य कोण ई ए सी का
संदिभाजित रेखा है, संदिभाजित रेखा है जो BC के बढ़ाए हुए भाग बिंदु D पर मिलता है। ये बात दे दिया गया है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि कोण EAD बराबर कोण CAD। संविभाजित रेखा से ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। इतना बात प्रश्न में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमको लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। सिद्ध करना है कि उस कोण का जो निर्माण हो रहा है, उस भुजा का जो रेशियो है, यानी कि BA अनुपात AC और बराबर BD अनुपात CD, ये हम लोग को लाना है। समभुज भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगी, ये हम लोग को लाना है। तो अब हम लोग रचना करेंगे। सबसे मेन पॉइंट होता है रचना, किस प्रकार का रचना किया जाए कि यह आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं रचना हम किस प्रकार से करेंगे। आपको मैंने 3 नंबर थ्योरी में बताया था कि अंदर वाले कोण को लिया था तो बाहर से रचना किया था, इसे बाहर वाले कोण को लिया था अंदर से रचना करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि बिंदु C से CF रेखा इस प्रकार खींचे हैं जो AD के समानांतर भी है और B को F बिंदु पर विभाजित करती है। क्या हम लोग लिखेंगे रचना में कि बिंदु C से CF समानांतर AD इस प्रकार खींचा कि BA के F बिंदु पर मिलती है। ये बात को हमने लिख लिया कि रचना इस प्रकार से हम किए हैं, बिंदु C से CF जो AD के समानांतर भी है और AB को F बिंदु AB के F बिंदु पर मिल भी रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रेखा समानांतर है और ये बड़े वाले त्रिभुज में आप ध्यान से देखिएगा तो BDA में आपको पता चलेगा कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा थेल्स प्रमेय के अनुसार दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो आप ये जान गए कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना ये बराबर होगा। इन्हीं बातों को हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे आप समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से इतना बटा इतना और इतना बटा इतना ये बराबर होगा, यानी कि BF बटा FA बराबर होगा BC बटा CD के। समीकरण आप 1 कह सकते हैं, इसको समीकरण हम लोग ने 1 कहा। अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये रेखा समानांतर है तो एकांतर अंतःकोण से ये वाले कोण के बराबर ये वाला कोण होगा और ये कोण के बराबर ये कोण होगा संगत कोण से, क्योंकि ये रेखा बराबर है, ये तिर्यकछेदी रेखा होगी तो ये कोण के बराबर ये कोण होगा संगत कोण से और ये कोण के बराबर ये कोण होगा एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ये रेखा समानांतर ये तिर्यकछेदी रेखा होगी।
तो आप जरा समझ गए होंगे कि जब ये रेखा बराबर है तो ये रेखा भी बराबर हो, सॉरी ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। और जब ये कोण बराबर है तो कि ये छोटे वाले त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए AFC में कि जब दो कोण बराबर हो तो दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो ये कोण के सम्मुख भुजा ये भुजा और ये कोण के सम्मुख भुजा ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होंगे। और जैसे ही ये भुजा बराबर होंगे तो आपका जो लाना है वह सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे सिद्ध होगा आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने लिखा थेल्स प्रमेय के अनुसार इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BA ये जो है BA अनुपात FA बराबर BD अनुपात CD। तो आप क्या लिख सकते हैं BA अनुपात FA बराबर BD अनुपात CD। अब इस प्रकार से इसे समीकरण एक कर सकते हैं क्योंकि हमसे इसी से आना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। चूंकि ये समानांतर है तो आप जान चुके हैं कि ये कोण के बराबर होगा संगत से और ये कोण के बराबर होगा एकांतर से। ये बात को हम लोग को लिखना है। चूंकि AD समानांतर है CF के, इसीलिए कोण EAD बराबर कोण AFC ये होगा संगत कोण से बराबर होगा। और फिर कोण CAD बराबर होगा कोण ACF ये होगा एकांतर अंतःकोण से तो आप समझ गया कि ये कोण बराबर है LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसीलिए कोण AFC बराबर होगा कोण ACF। अब आप समझ गए कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे। AF बराबर होंगे AC। अब इसको ये मान को आप इसमें डाल सकते हैं तो आपको पता चलेगा समीकरण एक से क्या था। समीकरण एक BA बटा FA बराबर BD बटा CD। अब समझिए BA बटा FA। अब FA देख रहे हैं AFA के बदला आप AC भी लिख सकते हैं। AC बराबर BD बटा CD। इसीलिए अनुपात BA अनुपात AC बराबर BD अनुपात CD ये सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार से आपको सिद्ध करने थे। अब फिर से एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। थ्योरी कहता है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण को अगर कोई रेखा समद्विभाजित करती है तो वह जो कोण बना है दोनों भुजा से उस दोनों भुजा का अनुपात सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना था। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये सब बाह्य कोण है और ये रेखा समद्विभाजित कर रही है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना के बराबर होगा, या इतना बटा इतना के बराबर होगा, या इतना बटा इतना के बराबर होगा। आप समझ रहे थे इस प्रमेय से। तो हम लोग का 4 नंबर थ्योरी इस प्रकार से सिद्ध हो चुका है। आप अभ्यास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो आपसे भी सिद्ध होगी। तो अगर कोई मैटर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सेशन की तरफ क्लास नंबर 6 के साथ। थैंक यू। गुड नाइट।